नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज। आगामी 23 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज होगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 5 दिवसीय सत्र के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति की बैठक होगी। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 51% वोट हासिल करने का बनाया लक्ष्य। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को साधने के लिए पार्टी ने 11,235 बूथों के सत्यापन की शुरुआत कर दी है। सत्यापन अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। वहीं 14 जिलों में 252 मंडलों और 70 विधानसभाओं में बूथ समिति सत्यापन कार्यशाला पूर्ण हो चुकी है। नागालैंड दूसरी बार बना देश का पहला विपक्ष मुक्त राज्य। नागालैंड में सत्तारूढ़ पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस और मुख्य विपक्षी पार्टी नागा पीपल्स फ्रंट ने सर्वदलीय सरकार नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका कहना है कि नागा राजनीतिक समस्या के स्थायी शांतिपूर्ण समाधान के लिए उन्होंने अपनी आपसी प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर हाथ मिलाने का फैसला किया है। उत्तराखंड सरकार दे रही टेलीमेडिसिन सेवा को बढ़ावा। उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवा में तैनात डॉक्टर मरीजों को 100% जेनेरिक दवाएं ही लिखेंगे। इसके साथ ही राज्य टेलीमेडिसिन को कारगर बनाने के लिए एक समर्पित टीम तैनात की जाएगी। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में सचिव स्वास्थ्य और महानिदेशक को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान से स्वदेश आना चाह रहे लोगों के परिजनों से मांगा ब्यौरा। शासन ने अफगानिस्तान से स्वदेश वापसी चाह रहे लोगों के परिजनों से अपील की है कि वे अपने परिजनों का शीघ्र ब्यौरा उपलब्ध कराएं ताकि उनकी सकुशल वापसी की जा सके। उन्हें संबंधित जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। इस तरह की सूचनाएं हेल्पलाइन 112 पर भी दी जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त को पहुंचेंगे हरिद्वार। नड्डा के 2 दिवसीय कार्यक्रम की पार्टी स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से क्रमवार वार्ता करेंगे तथा पूर्व सैनिकों से संवाद और संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। विश्व प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान IIT रुड़की हिंदी भाषा के प्रसार को दे रहा बढ़ावा। संस्थान में वर्ष 1980 से प्रतिवर्ष न केवल हिंदी दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, बल्कि इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 1950 के दशक से ही अनेक बार वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन भी किए जा रहे हैं। हरिद्वार का महिला चिकित्सालय फिर बना प्रदेश का नंबर 1 अस्पताल। जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार को फिर से कायाकल्प योजना के तहत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2016 में कायाकल्प योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अब केंद्र सरकार की तरफ से अस्पताल को 50 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। एम्स ऋषिकेश में 3 दिवसीय फिजिशियन प्रशिक्षण कार्यशाला हुआ शुरू। एम्स ऋषिकेश में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 3 दिवसीय फिजिशियन प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हो गई। कार्यशाला में पहले दिन प्रतिभागी चिकित्सकों को वायरल हेपेटाइटिस के नियंत्रण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 नई जातियों को OBC की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया तैयार। संसद ने 127वें संविधान संशोधन को मंजूरी देकर राज्य को अपने स्तर पर OBC आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 नई जातियों को OBC की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ किसानों ने काशीपुर हाईवे पर किया प्रदर्शन। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के समर्थक बड़ी संख्या में काशीपुर हाईवे पर खड़े हो गए और अलग अलग टोलियां बनाकर काले झंडे दिखाने के लिए कूच करने लगे। पुलिस बल व किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने करीब 300 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने रोका भारत से सभी तरह का आयात निर्यात। भारतीय निर्यात संगठन संघ के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तालिबान ने पाकिस्तान के
ट्रांजिट मार्ग से माल की ढुलाई बंद कर दी है, जिससे मुल्क में भारत से सामान की आवाजाही रुक गई है। चुनाव वाले राज्यों में भाजपा का जोर अब संगठनात्मक मजबूती पर। भाजपा द्वारा इसके लिए संगठनात्मक नियुक्तियों पर जोर दिया गया। ऐसे में जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं, वहां पर सरकार के स्तर पर नई नियुक्तियों समेत नए बदलाव होने की संभावनाएं बेहद कम हैं। पार्टी अब किसी को खुश व नाराज़ करने में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए मौजूदा टीम के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।